जैसे जैसे अपग्रेड होती जाएगी टेक्नोलॉजी, हम इसी प्रकार से अपना यूनिट को आगे लेके जाएंगे। इन्होंने उसको एज ए चैलेंज लिया कि डिपार्टमेंट ने अगर कोई शॉर्ट फॉल्स हमारे पॉइंट आउट किए हैं तो हमें ये बिजनेस आगे करना है और इसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है। सेफ होगी, सिक्योर होगी, सेफ होगी और पर्सनली हम उसके ऊपर डायरेक्शंस लिख के भेजेंगे। संतोष कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं, या यहाँ से जो होटल इंडस्ट्रीज को, जो होटलियर्स को यहाँ से सामान जाएगा, बहुत हाइजीनिक यूनिट का यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया। किस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट की बात भी हुई और दूसरी तरफ बात ये भी हुई कि कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो की गई। ये आपने इस तरीके से किया गया, किस तरह से कैटर किया गया, यहाँ तक लाया किस तरह से गया, वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जर्मनी की कंपनीज को ये सोचना और वहाँ पे इधर खड़ा कर देना, किस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं? क्योंकि एक समय वो समय था जिस समय आज हमने बोला कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी और आज वो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, उन्होंने खुद देखा। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? रति जी, आप आए, आपका बड़ा बड़ा वेलकम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये पूछा कि ये यूनिट इतनी जल्दी कम समय में कैसे इंस्टॉल कर दिया गया। ये हाईटेक यूनिट आज जो आपके जम्मू शहर में हम लाने में कामयाब हुए हैं, इसके पीछे हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। और ये जो बिज़नेस है, ये हमारे फादर ने हमें इस कमिटमेंट के ऊपर, आज वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस कमिटमेंट के ऊपर कि इसको मेरा नाम रोशन करना, क्योंकि मेरे पास यही था और आप लोग भी यही करना, चाहे आपके पास जो भी हो, लेकिन आप इस बिज़नेस को छोड़ना और इसको टाइम टू टाइम आप संभाले रखना। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट्स, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी, टाइम टू टाइम सारा कुछ चेंज होता ही है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर से एक लहर सी उठी कि भाई ये नॉन वेज है। खैर हमारा तो फिश का बिजनेस है, बट करते 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 ये बात 4-5 पैरामीटर्स पे आके रुक गई। वो पैरामीटर्स क्या थे? वो पैरामीटर्स ये थे कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड, प्रॉपर लेबलिंग, एंड उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है और उसको हैंडल करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये सारा सिस्टम इतने में ही सीमित होता है। लेकिन जब हम करने की बारी आई तो इसके जब नॉर्म्स की बारी आई तो वो 100 से भी ऊपर निकले। तो इसके बारे में ना कोई हमारे पास ट्रेनिंग थी, और गाइडलाइंस को जब हमने चेकलिस्ट हमारे हाथ में आई तो हमें तो समझ नहीं आया कि इसका इंस्टीट्यूट है कहाँ और इसकी ट्रेनिंग मिलती कहाँ। करते करते मैं और मेरे छोटे ब्रदर मनी, हमने फैसला किया कि हम लोग पहले तो ट्रेनिंग करें। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग दोनों भाइयों ने की। उसके बाद जब ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हुई तो हमने देखा कि हमने पहले मशीनरी इंडियन लगाई थी तो उसमें थोड़ी एफिशिएंसी कम थी, लेकिन जब हमने इसके बारे में और R&D की तो इतना पता चला कि जो फ्रांस एंड जर्मन बेस्ड कंपनीज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्टली है। तो करते 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 हम लोगों ने फिर, क्योंकि ये एक हमने इस चीज़ को मिशन के तौर पे ले लिया था कि भाई इसको करना है, तो क्योंकि हम जम्मू के लोगों के साथ, जो हमारे बहनें हैं, बेटियां हैं, छोटी बच्चे हैं, इनके हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे अपने फादर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मेरी मॉम का नी ट्रांसप्लांट हुआ, तो मैंने बीमारी बड़ी देखी है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कि कोई भी बच्चा गलत चीज़ खाए। कोशिश मेरी शुरू से यही रही है, लेकिन क्योंकि इसको पूरे को हैंडल करने में कहीं ना कहीं कोई लिंक टूट जाता है, तो क्योंकि ये पेरिशेबल है तो ये वहीं ख़राब हो जाता है। तो अब हमने क्या किया कि उस लिंक को ना टूटे, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड चेन। हमने उस कोल्ड चेन के ऊपर काम किया। मटेरियल लेने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक कोई भी गैप उसके बीच में आपको नजर आने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो जोन हमने बनाया, ये हमने फ्रांस से मशीन इंपोर्ट कराई है। ये क्या करती है? ये नो कंटामिनेशन जोन है। ये
इतनी हाईटेक मशीन है कि ये बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होने देती। अलॉन्ग विद दैट ये इको फ्रेंडली है, इसका इन्वायरमेंट पे कोई भी असर नहीं है, सबसे बड़ी बात। और ये जो कंपनी है, सबसे बड़ी बात है, ये अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च जो करती है इसके ऊपर, रेफ्रिजरेशन, हीट एंड रेफ्रिजरेशन के ऊपर, उस इंस्टीट्यूट की ये मेंबर है। और करते 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 हमने इनके साथ डील फाइनल करने के बाद बड़े ही शॉर्ट पीरियड के ऊपर, हमने नहीं देखा कि भाई ये क्या है, कितने कितने या ये हो, तो हमने बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं, हमने कहा आप मशीन में लगा के नो कम्प्रोमाइज। इतने दिन हमने काम को डिले किया, बंद किया, और अब आज इसकी इनॉग्रेशन हुई है। और जैसे कि हमने ऑनरेबल MLA ईस्ट युद्धवीर सेठी जी, रिया सेठी जी, उनको हमने इनवाइट किया था। साथ में हमारे, आपको पता है, बीइंग मेंबर ऑफ चैम्बर, उनके हमने प्रेसिडेंट साहब को बुलाया था, अरुण जी, वो भी आए थे, हमारी चैम्बर की टीम भी आई थी, और डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, फूड मगोत्रा जी, उनके साथ सारे जितने भी हमारे FSOs हैं वो भी इनवाइट हमने की, सब आए। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बड़ा ये सोचना कि फूड डिपार्टमेंट खाली मारने के लिए आता है या लोगों को नुकसान करने के लिए आता है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई गलती थी तो फूड डिपार्टमेंट ने हमारी इम्प्रूवमेंट भी हमारी बहुत ज़्यादा कराई। अगर कहीं हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं डिपार्टमेंट में जाके पूरी गाइडलाइंस के लिए पूछता भी रहा और टेक्नोलॉजी को समझाता भी रहा। तो उन्हीं के मतलब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो नॉर्म्स थे, इतने शॉर्ट पीरियड में हम करने में कामयाब। जिस तरह से यहाँ पे आपने बात की युद्धवीर जी की, युद्धवीर जी यहाँ पे आए, उन्होंने आपको ये कहा कि नॉर्थ का सबसे बड़ा यूनिट जो है आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल दिया है। कैसा वो प्राउड मूवमेंट हो रहा होगा, नो डाउट, क्योंकि पिछले चंद दिनों से आपके उतार चढ़ाव बहुत देखा है। उस उतार चढ़ाव के बाद आज ये नाम आपके साथ लगना, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और आपकी फैमिली इसको देखती हैं? रति जी, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो अगर उसके साथ बहुत लोग कनेक्टेड होते हैं, उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो जहाँ से मटेरियल लेता है उसकी फैमिली भी पलती है, जिनको वो आगे मटेरियल देता है उनके घरों के चिराग भी रोटी पानी चलती है। ये करते करते एक बिजनेसमैन जो होता है ना, तो उसके साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वो 1000-2000 अगर उसका बिजनेस अच्छे लेवल का है तो 1000-2000 चूल्हे डेली के जलते हैं। तो जब एक बंदा बैठ जाता है ना, या वो ढीला पड़ जाता है, उन सभी का भी काम खराब हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये जो 40 दिन का गैप रहा, ये यही सोचने पर मजबूर करता था कि हिम्मत यही चीज़ आती थी कि भाई नहीं, अपने लिए नहीं करना, माँ बाप जो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यूटी लगा के गए हैं वो भी करना है, और इन घरों को भी बैठने नहीं देना। अच्छा करो, जल्दी से जल्दी बेदाग हो जाओ कोई भी। और ये भी वादा करता हूँ आप सारे बच्चों से और भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, जो हम पे विश्वास करके पिछले 50 साल से बैठे हैं, काम के अंदर कोई गलती रह गई होगी, इंटेंशन पूरी क्लियर है। अगर कोई बंदा ये कहे कि सोच गलत है तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, सोच बिल्कुल साफ़ है। कहीं भी कोई भी चीज़, अब तो नो बैक्टीरिया जोन है, और हमने यहाँ पर सारी ट्रेंड टीम को अपॉइंट कर दिया। हमने यहाँ पर 3 क्वालिटी मैनेजर नए अपॉइंट किए हैं जो वेल ट्रेंड हैं, उनकी भी ट्रेनिंग एडवांस करवाई है, जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी लैप्स, क्योंकि ये हाई रिस्क फूड है, इसमें आने ना पाए। इस चीज़ के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इक्विप्ड है। इसी चीज़ को ध्यान में चलते हुए आखिर में सवाल रखूंगी, क्योंकि हम लोग आजकल हर एक चीज़ को देख भाल के ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसी चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्या अब हम आपसे इस चीज़ की अश्योरिटी ले लें कि हमारे घर में जिस तरह से भी ये फिश आएगी सेफ होगी, सिक्योर होगी, सेफ होगी, और पर्सनली हम उसके ऊपर डायरेक्शंस लिख के भेजेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने इसके साथ में यहाँ पर सजेशंस और कंप्लेंट्स, इसके लिए भी एक टीम अपॉइंट की है जो घर घर फ़ोन करेगी और उनका फीडबैक भी नोट करेगी। ये भी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा।